जय जय श्री हित हरिवंश। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक सखी ने एक प्रश्न किया था मुझसे कि सखी ये बताइए कि दीक्षा से पहले हमें कौन सी सेवा करनी होती है और दीक्षा के बाद हमें कौन सी सेवा करनी होती है। तो उसी विषय पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इस अधम को जो जानकारी है पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के सत्संग को सुनकर, उनके प्रवचनों को सुनकर, वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो श्री जी और गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से मुझ अधम को जो प्रेरणा है वही मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जान लेते हैं चलिए कि हम दीक्षा से पहले कौन सी सेवा हम कर सकते हैं और कौन सी सेवा हमें दीक्षा से पहले करने के लिए बोला जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें नियम लेने होते हैं दीक्षा के। तो पहले हमारे जो है नियम चलते हैं, हम अपने नियम सही तरीके से करते हैं या नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमें हर 2 महीने में बुलाया जाता है श्री हित केली कुंज आश्रम में। वहाँ जो आश्रम के परिकर की जो सखियाँ होती हैं, जो जेंट्स होते हैं उनके लिए जेंट्स परिकर के बाबा होते हैं, और जो लेडीज़ होती हैं उनके लिए लेडीज़ सखियाँ होती हैं वहीं आश्रम के परिकर की। तो उनको वह बताती हैं। तो यह बताया जाता है कि हर 2 महीने में आपको वहाँ पे आना होगा केली कुंज आश्रम में, और वहाँ आपसे पूछताछ करते हैं कि आपकी दिनचर्या कैसी चल रही है, आप क्या क्या कर रहे हैं अपनी दिनचर्या में, अपने नियम के किस तरीके से आप नियमों का पालन कर रहे हैं। तो हर 2 महीने में हमें उपस्थिति के लिए आश्रम बुलाया जाता है, यह पूछताछ के लिए कि हम अपनी दिनचर्या कैसी कर रहे हैं, हम अपने नियमों पर कैसे चल रहे हैं। तो यही सब पूछने के लिए, और हमारी जो दिनचर्या है कैसी चल रही है, सही है या गलत है। तो उसी से हम उनको पता चल जाता है, जो वह प्रश्न करते हैं हमसे। तो वो सब जान लेते हैं कि सामने वाले जो साधक है उसकी दिनचर्या और उसके नियम कैसे चल रहे हैं। तो इसीलिए 2 महीने में वह बुलाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि दीक्षा से पहले हमें क्या सेवा करनी होती है। तो दीक्षा से पहले हमें वहाँ पर आश्रम की तरफ से ही हमें बोला जाता है कि हम छवि सेवा करते हैं। छवि सेवा होती है, छवि में हमारे राधा वल्लभ लाल जी होते हैं, और हमारे आचार्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी होते हैं, और हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान होते हैं। तो इनकी छवि होती है, उसमें एक ही छवि में होते हैं तीनों हमारे प्रभु, श्री हरिवंश महाप्रभु जी, राधा वल्लभ लाल जी और हमारे गुरुदेव भगवान। तो इनकी ही एक ही फ्रेम में होते हैं, एक ही छवि में तीनों विराजमान होते हैं। तो इनकी ही हमें सेवा करनी होती है। अब हम, यदि हम गृहस्थ में हैं तो हम अपने समय के अनुसार जो समय हमें मिलता है हम उतनी सेवा कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम हमें 2 सेवा करनी ही करनी होती हैं। बाकी आप जितनी ज़्यादा कर सकें उतना अच्छा है। वैसे तो अष्टयाम सेवा है, 8 पहर की हमारे श्री जी की सेवा होती है। लेकिन यदि हम 8 पहर की नहीं कर पा रहे हैं, गृहस्थ में हैं और छोटे बच्चे हैं, और या हम जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो हम मिनिमम 2 टाइम की तो कर ही सकते हैं। सुबह और शयन, मंगला या शयन हम कर सकते हैं। तो यही मतलब करनी होती है हमें दीक्षा से पहले, हमें यही सेवा करनी होती है। और छवि सेवा हम करते हैं, विग्रह नहीं होता है, छवि सेवा होती है। और छवि सेवा की सेवा हमें किस तरीके से करनी है, और छवि सेवा किस तरीके से होती है। छवि सेवा में हमें स्नान नहीं कराना होता है, क्योंकि श्री विग्रह होते हैं उनको हमें स्नान कराना होता है। और छवि सेवा में हम क्या करते हैं, एक साफ बिल्कुल पवित्र एक छोटा सा एक वस्त्र लेते हैं हम, कॉटन का या जो भी हम सॉफ्ट वाला, मतलब जैसे गर्मी है तो गर्मी में हम कॉटन का ले सकते हैं, और अगर ठंड का मौसम है तो ठंड में हम थोड़ा सॉफ्ट सा ले सकते हैं, गरम थोड़ा सॉफ्ट छोटा सा एक कपड़ा लेना है हमें, साफ़ बिल्कुल स्वच्छ पवित्र। उसको हम हल्का सा, हमें उसको यमुना जल से या साफ़ जल से हमें थोड़ा उसका कोना भिगोकर, और हमें छवि को पोंछना है, हमें पोंछकर उसके बाद हमें फिर सूखे कपड़े से, साफ़ कपड़े से उसको हल्के हाथ से फिर हमें पोंछ देना है। तो हमें स्नान नहीं कराना होता है छवि को, हम इस तरीके से हम उनको पोंछ के फिर हम उनको पोशाक धारण करा सकते हैं, और बाकी जो भी सेवा है आगे की वह हम कर सकते हैं।
और हमें विग्रह की सेवा हमें कब करनी होती है? विग्रह की सेवा हमें जो है ज़्यादातर दीक्षा के बाद ही हमें करनी होती है। अब जैसे दीक्षा से पहले तो हमें छवि सेवा के लिए ही हमें आज्ञा मिलती है, और यदि हमारी श्री जी की कृपा से हमें दीक्षा जब मिल जाती है, तो दीक्षा के बाद जो है हमारे श्री विग्रह की हम सेवा करते हैं। और यदि हम किसी कारणवश या हमारा सामर्थ्य नहीं है या हम कर नहीं सकते विग्रह की सेवा, तो भी हम दीक्षा के बाद भी हम छवि की सेवा हम कंटिन्यू रख सकते हैं। यदि हम विग्रह नहीं ले सकते हैं प्रभु का, या विग्रह की सेवा हम नहीं कर सकते हैं, कुछ भी ऐसी कुछ दिक्कत है, तो भी कोई ज़रूरी नहीं कि हम विग्रह ही लें, हम दीक्षा के बाद भी विग्रह सेवा करें। यदि हमारा सामर्थ्य नहीं है या हम नहीं कर सकते किसी कारणवश, या हमारे पास इतना समय नहीं है, तो भी हम सिर्फ छवि की सेवा को भी कंटिन्यू रख सकते हैं। दीक्षा से पहले तो करते ही हैं, दीक्षा के बाद भी हम छवि सेवा को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ज़्यादातर जो हमारी सखियाँ हैं और जो भी साधक होते हैं, ज़्यादातर दीक्षा के बाद जो है श्री विग्रह की ही सेवा करते हैं। तो कोशिश यही कीजिएगा कि यदि दीक्षा हो जाती है श्री जी की कृपा से, तो हम ज़्यादा नहीं तो छोटे-छोटे विग्रह ले लें हम प्रभु के, अपने प्रिय प्रीतम के। ज़्यादा बड़े विग्रह वैसे भी नहीं लेना चाहिए, सिर्फ़ अपना एक हाथ के बराबर, एक पंजे के बराबर इतना बड़ा विग्रह हमें लेना चाहिए। और इससे ज़्यादा बड़ा विग्रह हमें वैसे भी मतलब नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़े विग्रह होते हैं तो उनकी फिर सेवा और नियम उनके कुछ और भी ज़्यादा हो जाते हैं। और जितना हमारा छोटा विग्रह होता है हमारे प्रभु का, उतना ही हमें सेवा करने में भी हमें आसानी होती है, और उनको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। हम जहाँ भी जा रहे हैं तो हम उनको ले जाने में भी हमें आसानी होती है। ज़्यादा बड़े बड़े जो विग्रह होते हैं उनको हम ले जाने में भी हमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है। इसलिए हम, क्या होता है कभी-कभी कि हम बड़े विग्रह की वजह से हम अपने विग्रहों को अपने साथ नहीं ले जाते हैं, और हमें उनकी सेवा किसी और को देके जानी होती है अपने घर में, या घर के नहीं है तो किसी पड़ोसी को या किसी जानने वाले को हमें अपनी सेवा देनी पड़ती है, यदि ज़्यादा बड़े बड़े विग्रह हैं तो इसीलिए हमें विग्रह छोटे से छोटे लेने चाहिए, जिससे कि हम अच्छे से अपने प्रिय प्रीतम की सेवा कर सकें हम। और जब विग्रह हम ले लेते हैं दीक्षा के बाद, तब तो फिलहाल हमें कोशिश यही करनी है कि हम 8 में से 4 सेवाएँ तो ज़रूर करें श्री विग्रह की, अपने प्रिय प्रीतम की। क्योंकि जो इस अधम को जानकारी है, वही मैं आप सबको बता रही हूँ। बाकी मेन तो यही है कि दीक्षा से पहले छवि सेवा, और दीक्षा के बाद श्री विग्रह सेवा करते हैं। और बाकी मैंने आपको बता दिया है कि यदि हम विग्रह सेवा नहीं कर सकते हैं, तो भी हम छवि सेवा हम कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि दीक्षा से पहले और दीक्षा के बाद हमें कैसी सेवा करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा आप सब पर खूब बरसती रहे। आप सब खूब नाम जप कीजिए। जय जय श्री हित हरिवंश। सभी को राधे राधे।